हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं रेवड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज जो मैं रेवड़ी बनाऊंगी वो बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल में बनाऊंगी और ये जब बनकर तैयार होगा तो बिल्कुल ही खस्ता बनेगा। इसे खाने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये घर का बनाया हुआ रेवड़ी है। और ऐसे भी सर्दी का मौसम चल रहा है। सर्दी के मौसम में तिल और गुड़ हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तिल खाने से हमारे शरीर को इम्यूनिटी पावर मिलता है और रेवड़ी जो है तिल और गुड़ से ही बनाया जाता है। तो चलती हूँ बनाने के प्रोसेस में। रेवड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली हूँ, गैस को ऑन कर दी हूँ। अब मैं इसमें 1 कप तिल डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तिल को डाल ली हूँ। अब मैं तिल को गैस का फ्लेम को लो ही रखकर तिल को रोस्ट करूँगी। तो यहाँ पर तिल को इस तरह लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर रुकना नहीं है, तिल को लगातार चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं मेरा स्पैचुला एकदम नहीं रुक रहा है। मैं लगातार तिल को चलाते हुए रोस्ट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर तिल को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस तिल का कच्चापन निकालना है। जैसे ही तिल के ये जो दाने हैं वो खिले खिले नजर आने लगे और इसमें से अरोमा आना शुरू हो जाए, गैस को ऑफ कर देना है। अगर तिल को ज़्यादा रोस्ट किया गया तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए तिल को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मैं तिल को लगातार चलाते हुए रोस्ट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर तिल को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस 4 से 5 मिनट ही रोस्ट करना है। तिल को रोस्ट किए 4 से 5 मिनट हो गया है। तो बस मैं इसे इतना ही रोस्ट करूँगी। अब मैं तिल को कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ रेवड़ी के लिए चाशनी तैयार कर लेती हूँ। चाशनी तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली हूँ, गैस को ऑन कर दी हूँ। अब मैं इसमें 1 बड़े चम्मच के लगभग पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी डाल दी हूँ। अब मैं इसमें 1 कप गुड़ डाल देती हूँ। वजन से ये 250 ग्राम के लगभग गुड़ है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आप छोटे टुकड़े ही गुड़ का डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर बड़े टुकड़े डाल देते हैं तो गुड़ को मेल्ट होने में समय लगता है और गुड़ को ज़्यादा पकाने के बाद गुड़ जो है जलने लगता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि गुड़ को ग्रेट कर ले या तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करके ही गुड़ को डाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं गुड़ को डाल ली हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम को लो करके गुड़ को चलाते हुए इसका चाशनी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर गुड़ को चलाते रहना है, नहीं तो गुड़ जो है वो नीचे में जाकर बैठ जाएगा और पैन में बैठने के बाद गुड़ को जलने का डर रहता है। इसीलिए इसे लगातार चलाते रहना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं डाली हूँ, सिर्फ 1 चम्मच ही पानी डाली हूँ। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो घंटों चाशनी बनाने में समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर 1 चम्मच ही पानी दें और गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ा कर ले। उसके बाद इस तरह गैस का फ्लेम को लो करके गुड़ को लगातार चलाते हुए चाशनी तैयार कर ले। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गुड़ जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। तो इसी तरह मैं गुड़ को चलाते हुए अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड़ जो है गीला लगने लगा है, यानी कि गुड़ जो है थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगा है। तो इसी तरह मैं चलाते हुए गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब मैं गुड़ को लो फ्लेम में ही इस तरह चलाते हुए इसका चाशनी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर गुड़ को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जो गुड़ है ये जल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो रखकर इसे चलाते रहना है। तो यहाँ पर गुड़ को सिर्फ मेल्ट नहीं करना है, चाशनी तैयार करना है। तो गुड़ को मैं 2 से 3 मिनट और इस तरह चलाते हुए पका लेती हूँ। चाशनी को पके 2 से 3 मिनट हो गया है। अब मैं चाशनी चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बर्तन में पानी ले ली हूँ। अब इसी पानी में चाशनी को डाल लेती हूँ इस तरह। तो यहाँ पर मैं चाशनी को डाल दी हूँ। अब मैं
थोड़ा सा रुक जाती हूँ, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ और इधर चाशनी को चलाते रहूंगी, नहीं तो चाशनी जल जाएगा। अब मैं ये जो पानी में चाशनी को डाली हूँ इसे इस तरह पकड़कर तोड़कर देख लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चाशनी टॉफी की तरह टूट रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार है। तो अब मैं चाशनी को और नहीं पकाऊंगी। अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच के लगभग देसी घी डाल लेती हूँ और घी को भी चाशनी में अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर घी देने से ये जो रेवड़ी है एकदम खस्ता बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं घी को भी अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा डाल लेती हूँ और बेकिंग सोडा को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। बेकिंग सोडा देने से ये जो रेवड़ी है और भी खस्ता बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा को भी अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें ये जो रोस्ट करके तिल रखी हूँ इसे डाल लेती हूँ और थोड़ा सा तिल को बचा लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तिल को बचा ली हूँ। अब मैं तिल को चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और गैस को ऑफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर तिल को चाशनी के साथ पकाना नहीं है। अगर यहाँ पर इसे पकाया गया तो रेवड़ी जो है कड़ा बनकर तैयार होगा। इसलिए तिल देने के बाद तुरंत गैस को ऑफ कर लेना है और तिल को चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं तिल को चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। रेवड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट ले ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर घी ग्रीस कर लेती हूँ। तो इस तरह चारों तरफ घी ग्रीस कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर ली हूँ। अब मैं ये जो तिल का मिक्सचर रखी हूँ इसे इसके ऊपर में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर प्लास्टिक शीट पर घी ग्रीस करना जरूरी है। अगर आप घी ग्रीस नहीं करते हैं तो ये जो तिल का मिक्सचर है ये सटने लगेगा। तो यहाँ पर मैं सारे मिक्सचर को रख ली हूँ। अब मैं इस तरह प्लास्टिक शीट को पकड़कर इस तरह तिल को करूंगी। इस तरह आप चाहे तो इसे अपने हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये गरम है और हाथ जलने का डर रहता है और इसे गरम में ही इस तरह मैश कर लेना है ताकि ये जो रेवड़ी बनकर तैयार हो तो एकदम खस्ता बने। तो यहाँ पर मैं गरम में ही इसे इस तरह मैश ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं अपने हाथ से इस तरह इसे कर ले रही हूँ। तो इस तरह करने से रेवड़ी जो है एकदम खस्ता बनकर तैयार होता है। अब मैं इसमें ये जो तिल रखी हूँ इसे भी डालकर अच्छी तरह से मैश लूंगी इस तरह। तो यहाँ पर रेवड़ी बनाने से पहले इसको इस तरह मैश करना जरूरी है। मार्केट में इसी तरह से रेवड़ी बनाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के करना है क्योंकि ये काफी गर्म है। तो मैं इस तरह प्लास्टिक शीट से इस तरह दबाते हुए इस तरह कर ले रही हूँ। तो इसे मैं लगभग 5 मिनट इस तरह करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसे लगातार मैश कर रही हूँ। यहाँ पर इसे गर्म में ही इस तरह करना है, ठंडा होने के बाद ये सेट हो जाता है, इसलिए गर्म में ही यहाँ पर इसे मैश लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे मैश कर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसमें ये जो तिल रखी हूँ इसे और डाल लेती हूँ इस तरह और यहाँ पर तिल को भी मिलाते हुए मैश कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर तिल देने के बाद मैश ली हूँ और तिल को अच्छी तरह से मिला ली हूँ। अब मैं इसमें से ये जो तिल का मिक्सचर है इसे लेकर इस तरह गोला घुमाते हुए करके दबा लूंगी इस तरह टिक्की की तरह। और ये जो सूखा हुआ तिल रखी हूँ तिल को लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक रेवड़ी बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसी तरह दूसरे रेवड़ी को भी बना लेती हूँ। तो इसमें से मैं थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस तरह घुमाते हुए चपटा कर लूंगी और इसमें ऊपर से तिल कोट कर लूंगी इस तरह। तो आप देखे होंगे कि मार्केट वाला रेवड़ी में इसी तरह ऊपर में तिल लगा हुआ होता है। तो अब मैं सेम प्रोसेस से बाकी का भी तिल का मिक्सचर का रेवड़ी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पर रेवड़ी का साइज अपने अनुसार बड़ा छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मार्केट वाला रेवड़ी जो है इसी साइज का रहता है, यानी कि छोटा साइज का ही रहता है। तो मैं यहाँ पर सारे मिक्सचर का रेवड़ी बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं रेवड़ी को ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ।
तो यहाँ पर रेवड़ी को अलग अलग करके ही रखना है। अगर आप एक के ऊपर एक रखिएगा तो रेवड़ी जो है आपस में सट जाता है, इसीलिए अलग अलग करके ही इसे रखना है। तो अभी मैं रेवड़ी को सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। रेवड़ी को सूखे 1 घंटा हो गया है, तो आपको मैं इसका आवाज सुनाती हूँ। आप आवाज से ही पता कर सकते हैं कि रेवड़ी पूरी तरह से खस्ता बनकर तैयार है। तो इस रेवड़ी को वो लोग भी खा सकते हैं जिनके दांतों में समस्या है। तो ये एकदम खस्ता है, घर के बूढ़े बुजुर्ग भी इस रेवड़ी को खा सकते हैं। मार्केट स्टाइल तिल गुड़ रेवड़ी बनकर तैयार है। तो आप एक बार इस तरीके से रेवड़ी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आपको मैं एक रेवड़ी तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेवड़ी एकदम आसानी से टूट जा रहा है, बस हल्का सा ही इस तरह करने से ये टूट रहा है। तो आप इस सर्दी में ये रेवड़ी को बनाइए, खाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।